रशिया यूक्रेन विवाद के बीच नाटो अलायंस इसलिए भी चर्चा में आ गई है क्योंकि रशिया ये मांग कर रहा है कि यूक्रेन या रशिया के किसी भी पड़ोसी देश को नाटो अलायंस में शामिल ना किया जाए। नाटो एक पावरफुल अलायंस है जिसका एक बेसिक सा सिद्धांत है कि अगर किसी भी भारी देश ने नाटो के किसी भी एक देश के ऊपर हमला किया तो उस केस में सब नाटो देश एक साथ मिलकर उस भारी देश के खिलाफ पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्शन लेने के लिए एक साथ सामने आएंगे। यानी उस केस में वो नाटो के किसी एक देश के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा बल्कि पूरे के पूरे नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा। नाटो का गठन जब साल 1949 में हुआ था तब इसमें केवल 12 देश शामिल थे, लेकिन टाइम के साथ नाटो में और भी कई सारे देश जुड़ते गए और आज इस सिक्योरिटी अलायंस में कुल 30 देश शामिल हैं, जिनमें से 27 यूरोप के छोटे छोटे देश हैं। नाटो इतिहास की सबसे पुरानी और सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि नाटो का गठन सोवियत यूनियन के खिलाफ छोटे छोटे यूरोपियन देशों को एकजुट करके उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था, क्योंकि अधिकतर यूरोपियन देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकें। अमेरिका को डर था कि ये सारे यूरोपियन देश सोवियत यूनियन के अंडर ना आ जाएं, इसलिए इन सब देशों को एक साथ लाने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया था। लेकिन 70 सालों के बाद जब सोवियत यूनियन का पतन हो गया है और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रशिया की जगह चाइना नई सरदर्द बन गया है, तो अब कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मांग कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाइना के खिलाफ नाटो जैसी एक सिक्योरिटी अलायंस की शुरुआत की जानी चाहिए, जहां पर सब देश चाइना के खिलाफ एक दूसरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इंडो पैसिफिक रीजन में जो इस समय सबसे सक्सेसफुल अलायंस मानी जा रही है वो है क्वाड, जिसका भारत भी मेंबर है। कई सारे एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स ये मांग कर चुके हैं कि क्वाड को भी नाटो की तरह एक सिक्योरिटी अलायंस बनाकर ट्रीटी साइन करनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट हो कि अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इंडिया में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो उस देश की सुरक्षा के लिए बाकी सभी क्वाड मेंबर्स आएंगे। फ्यूचर में फिर क्वाड में इंडो पैसिफिक रीजन के और भी देशों को जोड़ा जा सकता है। कुछ थिंक टैंक्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो क्वाड को एशियन नाटो कहकर भी संबोधित कर चुके हैं और चाइना भी आरोप लगा चुका है कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी के साथ चाइना के खिलाफ शुरू किया गया ग्रुप है। लेकिन भारत क्वाड को सिक्योरिटी अलायंस बनाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, और ये बात मैं नहीं बल्कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब खुद ही बोल रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने सभी देशों को क्लियरली कह दिया कि क्वाड के लिए एशियन नाटो टर्म बिल्कुल मिसलीडिंग यानी गुमराह कर देने वाली टर्म है। उन्होंने कहा कि क्वाड को एशियन नाटो कहकर संबोधित करना एक डिविजिव अप्रोच है, यानी विभाजनकारी दृष्टिकोण है जो देशों को डिवाइड करती है। उन्होंने कहा कि क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है जिनके कॉमन और एक समान इंटरेस्ट और वैल्यूज हैं, और इंडो पैसिफिक के 4 कोनों में लोकेटेड ऐसे देश हैं जिनका मानना है कि अमेरिका समेत किसी भी देश में वैश्विक चुनौतियों का अपने दम के ऊपर सामना करने की क्षमता नहीं है। यानी उनके मुताबिक ग्लोबल चैलेंजेस को अकेले फेस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये 4 देश साथ आए हैं। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने आगे कहा कि क्वाड के 4 देश मानते हैं कि अगर ये चारों आपस में कोऑपरेट करें तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। चाइना के ऊपर डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कहा कि चाइना और भारत के संबंध सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या होता है उसी से निर्धारित होंगे। डॉक्टर अजय शंकर साहब की स्टेटमेंट से एक बार फिर से साफ हो गया कि क्वाड को नाटो की तरह सिक्योरिटी अलायंस बनाना तो दूर की बात है, भारत तो ये भी नहीं चाहता है कि क्वाड को एशियन नाटो कहा जाए। खैर, क्वाड को नाटो की तरह एक सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।